हेलो एवरीवन, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमको क्या देखना है, आज हमको पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है ये देखना है, ठीक है। और ग्राफ जो हम देखेंगे वो हम लीनियर इक्वेशन का देखेंगे, क्वाड्रेटिक का देखेंगे, क्यूबिक का देखेंगे और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम पॉलिनोमियल में बिल्कुल जीरो से लेकर और हाई लेवल तक चीज़ें लेके जा रहे होंगे और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। आज अगर आप पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते हो तो आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं जाएगी, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ बताओ कि अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दी गई है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ये मुझे एक इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये y भी हो सकता है और ये f ऑफ x भी हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। y बोलो या f ऑफ x बोलो, ठीक है, ये फंक्शन है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की कुछ वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। x की कुछ वैल्यूज एक्चुअली रखेंगे हम, जिसके करस्पॉन्डिंग में हमको y की कुछ वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। ये देखो, ये क्या होती है, ये होती है ओरिजिन, ये होती है ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। चलो अच्छा, अभी 0,0 समझ में अगर आपको नहीं आ रहा हो तो मैं इसको नाम केवल दे देता हूँ O, ये पॉइंट हो गया O, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली ये होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब कि ये क्लियर हो गया कि जो ये वाली लाइन होती है, ये लाइन किसको डिनोट करती है, एक्स एक्सिस को, और जो ये वाली लाइन होती है, ये मतलब जो ये वाली लाइन हो गई आपकी वर्टिकल वाली, ये किसको डिनोट करेगी, ये डिनोट करेगी आपको वाई एक्सिस को, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस हो गई। अब इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, इन दोनों लाइन का जो भी मीटिंग पॉइंट होगा, मतलब जैसे यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है दोनों का, तो ये दोनों लाइन का जो मीटिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। तो मैंने बोला ये एक्स एक्सिस हो गई पूरी, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई। तो ये जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, इन दोनों का जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब जो मीटिंग पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा आपका ओरिजिन। अब ओरिजिन से अगर आप राइट वर्ड मूव करोगे, ओरिजिन से अगर राइट वर्ड मूव करोगे तो सारी की सारी चीजें किसमें चलेंगी, प्लस में, ठीक है। ओरिजिन से लेफ्ट राइट जाओगे, ओरिजिन से लेफ्ट जाओगे, चीजें कैसी चलेगी, नेगेटिव। मतलब ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अगर राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, एक्स एक्सिस के अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो कैसी आएंगी, नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस बोलने का मतलब ओरिजिन के अगर राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ओरिजिन के लेफ्ट जाओगे तो कैसी आएंगी, नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद अगर हम ये y एक्सिस की बात करते हैं तो ये जो y एक्सिस है हमारे पास, इस y एक्सिस में अगर आप ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव y एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव x एक्सिस हो गई और ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गई, और ये मेरे पास क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे क्या होता है, आपका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0, क्या होते हैं, 0,0। ओरिजिन पे क्या होते हैं, ये मैंने पॉइंट O ध्यान दे दिया था, O से फिर से कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको नाम दे देता हूं मैं, चलो O ही रखो, ठीक है। ये जो O पॉइंट है, O एक्चुअली ओरिजिन को डिनोट करता है। जो O पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, मतलब x पे भी 0 और y पे भी 0। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट समझाता हूँ, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखो, अगर कहीं पे लिखा है 2,3, 2,3 कहीं लिखा है, क्या लिखा है, 2,3, इसका मतलब ये होता है कि जो 2 प्लॉट होगा वो कहाँ प्लॉट हो रहा होगा, वो हो रहा होगा x एक्सिस पे, और जो 3 प्लॉट हो रहा होगा ये कहाँ हो रहा होगा, y एक्सिस पे, ठीक है। बात समझ रहे हो। अगर कहीं पे 2,3 लिखा है ब्रैकेट्स में, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो अगर ये 2,3 लिखा है इसका मतलब 2 किसको डिनोट कर रहा होगा, x कोऑर्डिनेट को। मतलब कि x एक्सिस पे वैल्यू कितनी आएगी, 2, और y एक्सिस पे कितनी आएगी, 3, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है x, y, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, x, y, ठीक है। मतलब जो पहला वैल्यू होता है हमेशा, आज, अभी, कल और आगे 10 साल बाद भी
या जितने साल भी आप देखोगे आगे, हमेशा पहला कोऑर्डिनेट एक्स को डिनोट करेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करेगा, वाई को। ये आपको याद रख लेना है। अगर पहला 2,3 दिया है तो ये अंडरस्टूड है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, ये देखो जरा। तो जैसा कि मैंने, अब देखो ये तो एक्सिस हो गई। अब इस एक्सिस पे मैं कुछ नंबरिंग कर देता हूं, इस एक्सिस पे कुछ नंबरिंग कर देता हूं। जैसे कि ये तो 0 हो गया, यहां से क्या जाएगा 1, यह जाएगा 2, यह जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और डैश डैश आगे जाता जाएगा। ये तो पॉजिटिव साइड में हो गया। अब अगर नेगेटिव में होगे तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से नेगेटिव में जाएगा। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव ऊपर y मूव करोगे, मतलब अगर y साइड में मूव करोगे तो पॉजिटिव में क्या लिखोगे 1, 2, 3, 4। नेगेटिव में जाओगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इस तरीके से चीजें चल रही होंगी, ठीक है। मतलब ये ओरिजिन हो गई, ओरिजिन पे x भी देखो कहाँ कितना है 0 और y भी कितना है 0, इसीलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं 0,0, ठीक है। अब 0 से अगर राइट साइड मूव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये जो डिफरेंस होता है ये यूनिट डिजिट का है, ये आप कितना भी रख सकते हो, ठीक है। अगर हमको मान लेते हैं, ऐसा कभी क्वेश्चन में अगर आएगा कि हमको डिफरेंस, जैसे मान लेते हैं हमको फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हमको प्लॉट करना पड़े 12,26 अगर प्लॉट करना पड़ता है, तो ऐसे में हम 1, 2, 3 तो बनाएंगे नहीं। तब हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट डिजिट है इसका डिफरेंस मान लेंगे हम 5 है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना मान लेंगे 5, मतलब ये पॉइंट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फिर ये वाला 10 को कर रहा होगा, ये वाला 15 को। इस तरीके से हम आगे चीजें लेके जा रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें तो हम बाद में फिर देखेंगे, अभी फिलहाल देखो यहाँ पे। अब देखो जैसे मान लेते हैं मुझे जाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे दिया गया हो 3,2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 3। आप चलने के लिए क्या करोगे, पहले ओरिजिन पे जाओगे, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 3 यूनिट का। मैंने क्योंकि आपको कहा था ये किसको डिनोट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट को, ये किसको करता है, वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो एक्स पे कितना चलना है 3। अब देख लो पॉजिटिव 3 चलना है कि नेगेटिव 3, तो देखो कितना चल रहा है पॉजिटिव 3। तो आपके पास कितना आ गया पॉजिटिव 3। तो आप एक्स एक्सिस में देखोगे पॉजिटिव 3 कहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब यहाँ कहीं, मतलब ये जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट का आ गया, ठीक है। वाई पे कितना चलना है, वाई पे चलना है 2, तो वाई पे यहाँ ये लिखा 1, ये लिखा 2, मतलब कि इनका जो बीच, मतलब इनका जो ये जो 3,2 कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ आएगा, वो एग्जैक्टली आपका यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। मतलब जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ये आ रहा होगा 3,2, ठीक है। ये जो पॉइंट ए है ये कितना आ रहा होगा 3,2, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ठीक है। समझ में आया आपको। अगर मान लेते हैं आपको पॉइंट प्लॉट करना हो, -3,2 प्लॉट करना हो, तब कैसे करोगे, देखो इसका मतलब क्या होता है कि आपको x में कितना चलना है -3 और y में कितना चलना है 2, मतलब ये डिस्टेंस आपको बताएगी x की और ये डिस्टेंस बताएगी आपको y की। तो x में कितना चलना है -3, तो देखो x ये तो एक ओरिजिन हो गई, ओरिजिन से नेगेटिव में जाना है तो लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा, मतलब ये 1, -1, ये -2, ये -3, मतलब यहाँ कहीं x रहा होगा। अब फिर y वाला चेक करो, y में कितना है 2, अब ये कैसा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब ऊपर चलना पड़ेगा, ये 1 और ये 2, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो b पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये डिनोट करेगा -3,2 को, ठीक है। ये b पॉइंट ले लो, तो ये जो b पॉइंट है -3,2 ये यहाँ पे प्लॉट हो रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं c कोऑर्डिनेट मेरे पास दिया -1,-1, ठीक है। इसको प्लॉट करो, तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करता है, x एक्सिस को, और ये वाला किसको करता है, y एक्सिस को, ठीक है। तो सबसे पहले x में क्या जाओगे -1, तो x में देखो -1 यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसका देखो क्या y कोऑर्डिनेट दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है -1, तो y में -1 कहाँ आएगा, y में देखो ये तो पॉजिटिव वाली लाइन होती है, ये नेगेटिव वाली, मतलब यहाँ है, तो मतलब इनके ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला जो पॉइंट C होगा, ये होगा -1,-1, ठीक है। समझ में आया। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, समझ में नहीं आता तो D ले लो, -3,-5 ले लो, ठीक है। -3,-5। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट x का होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट किसका होगा, y का होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस में जाओ, नेगेटिव, x एक्सिस ये वाली है, इसमें नेगेटिव, ये ओरिजिन, लेफ्ट साइड नेगेटिव कितना जाना है, -3 जाना है, तो ये है -1, -2, -3, ये आ गया -3। अब फिर उसके बाद देखो y में कितना जाना है, y में जाना है -5,
-5 मतलब ओरिजिन के नीचे कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपने यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट कहलाएगा ना, ये वाला पॉइंट बच्चों ये बहुत ध्यान से रखना, ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका डी और उसके कोऑर्डिनेट होंगे -3, -5। ठीक है, समझ में आया आपको। एक और पॉइंट लो, एक और पॉइंट लेते हैं हम, एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं ई के लिए। ई वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं आपका, यहाँ पे ई ले लेते हैं, ई वाला ले लेते हैं आपका -3 तो बहुत बार हो गया, -4 ले लेते हैं। ठीक है, -4, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में कितना चलना है, -4, वाई में कितना चलना है, -4। तो पहले देखो एक्स में माइनस कहाँ पे है, ये वाली लाइन में है, कितना चलना है, -4, तो यहाँ पे -4 है, यहाँ आ गए। ठीक, उसके बाद वाई में देखो कितना चलना है, वाई में -4 चलना है, -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब कि आपको ये लाइन यहाँ से ऐसी आ रही होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ई कहलाएगा -4, ठीक है, बात समझ में आई। क्यों आया, क्योंकि एक्स से आप कितना चले, -4 चले, और वाई से कितना चले, -4 चले, तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा ना, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा यही कहलाएगा ई आपका। ठीक है, अगर आप डी वाले की बात करो, डी में कितना, -3 और -5, मतलब कि एक्स से कितना चले, -3 चले, यहाँ पे आए, और वाई में कितना चले, -5, यहाँ पे आए। तो अब इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे एक, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, जो भी इन दोनों का मीटिंग पॉइंट आएगा वो पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट रहेगा डी, जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा -3, -5। समझ में आया था। एक और एग्जाम्पल देखो, ये जो बी दिया था, बी कितना दिया था, -3, -2। तो सबसे पहले आप एक्स पे कितना है, -3, और y पे कितना है, 2, तो y पे आए 2। ये आपने इस वाले पॉइंट को नोट कर लिया, ये वाला जो पॉइंट था आपका, ये -3 था, ये वाला -3 था, ये वाला -2 था। अब क्या किया अपन ने, 3 से, अब देखो ये लाइन ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये किस साइड डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है y वाला जो कोऑर्डिनेट है, जो y वाला कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर y वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। अगर y वाला कोऑर्डिनेट नीचे है, मतलब नेगेटिव है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पे था, तो अपन ने क्या किया, 3 से परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर चली गई ऐसे, बिल्कुल, मतलब ये परपेंडिकुलर ऐसे जा रही होगी। देखो ये परपेंडिकुलर आपकी कुछ ऐसे जा रही होगी, तो ये परपेंडिकुलर गई, और 2 से परपेंडिकुलर डाल दोगे, तो 2 से परपेंडिकुलर जो इस तरीके से जा रही होगी। ठीक, अब जहां पे ये मिलेंगे, जहां पे ये मिलेंगे उस पॉइंट को नाम दे दोगे बी, और कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -3, -2। बात समझ में आई। एक और देखो, ए वाला कोऑर्डिनेट देखो, 3, 2 था, तो एक्स में कितना चले, 3, यहाँ पे नेमिंग दे दिए, वाई में कितना चले, 2। अब देखो वाई वाला कोऑर्डिनेट ऊपर है, मतलब कि मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी मैंने, ये परपेंडिकुलर चली गई। ठीक, फिर मैंने 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप की, तो 2 से परपेंडिकुलर चली गई है ऐसी। अब जहां पे दोनों लाइन कटेंगी वही उनका कोऑर्डिनेट, वही उनका मिलने वाला पॉइंट होगा, और उसी पॉइंट को नाम दोगे आप ए, जिसका कोऑर्डिनेट होगा -3, 2, ये 3, 2 था, सॉरी। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बाकी हम जब वैल्यू लेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, अब चलो देखो, अब हम अपने वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये मैंने सारे के सारे आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब हमको जो इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। y इक्वल्स टू हमको दिया था, इसको f(x) भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, f(x), ठीक है, ये फंक्शन है। ठीक है, हमको दिया था y इक्वल्स टू 3x + 1। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x की, देखो आप जितनी ज़्यादा वैल्यू एज्यूम करोगे खुद से, उतना अच्छा ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अगर प्रिसाइजली बहुत अच्छा ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये मैंडेटरी होता है कि आप x की कम से कम 4 वैल्यू तो लो, कम से कम 4 वैल्यू लो, और स्टैंडर्ड कहता है कि आप 5 वैल्यू ले लो। 5 वैल्यू से जो भी ग्राफ ड्रॉ करोगे बिल्कुल प्रिसाइज, बहुत बढ़िया ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, देखो, और 5 वैल्यू क्या होती हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करता है। ठीक है, बट जनरली क्या होता है, जब हम वैल्यू लेते हैं, वो लेते हैं x की, देखो x की वैल्यू, और यहाँ पे y, x की वैल्यू हम लेते हैं, देखो कौन कौन सी। ये प्रिस्क्राइब होता है कि आप 5 वैल्यू ले लो, हम तो सारे क्वेश्चन आपको 5 वैल्यू लेकर ही करवाएंगे। ठीक है, अगर आपके स्कूल में या अदर कोई
आप जिनका भी वीडियो देख रहे हो अगर वो 3 वैल्यू लेके कराते हैं तो बेटा कभी कभी तो आंसर आपका ठीक आएगा। आंसर ठीक इन द सेंस कि कभी कभी तो ग्राफ आपका अच्छा बनेगा, बट कभी कभी आपका ग्राफ जो है जब क्यूबिक इक्वेशन होगी या बाई क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन होगी ना, तब 3 से काम नहीं चलेगा, ठीक है, तब आपको 5 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू लोगे उतना प्रिसाइज ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 10 से 15 वैल्यू ले लेंगे, ये भी मतलब नहीं है, ठीक है। जनरली हम 4 या 5 वैल्यू लेते हैं। अब 4 वैल्यू लेने का जो जनरल सीक्वेंस होता है वो ये होता है, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो और 2 ले लो। ये एक जनरल सीक्वेंस होता है लेने का वैल्यू, ठीक है, ये एक जनरल सीक्वेंस होता है, ठीक है। मतलब x का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, -2 पुट करोगे, फिर देखोगे उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू क्या मिल रहा है, फिर आप x का वैल्यू -1 पुट करोगे, तब देखोगे y का वैल्यू क्या मिल रहा है। इस तरीके से टेबल आपको बनानी है। सबसे पहले क्या होता है x क्या कहलाता है, इनपुट, ये क्या होता है इनपुट, और ये क्या कहलाता है आउटपुट। इसको सरल भाषा में बोला जाए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट, इनपुट जो वैल्यू पुट करोगे, और इसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप इनपुट क्या रखोगे, स्टैंडर्ड है कि आप -2, -1, 0, 1 और 2 ले लें, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा आपको अनुभव होता जाएगा कि जरूरी नहीं कि यही 5 वैल्यू लें। कई बार ऐसा हमको जरूरत पड़ेगी कि हम 4 लें, कई बार जरूरत पड़ेगी हम 3 लें, ठीक है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करते जाएंगे, ठीक है। बट फिलहाल हम याद रखें कि हमें केवल 5 वैल्यू लेकर जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर देखो सबसे पहले इसको सॉल्व, ग्राफ तो बाद में बनेगा, सबसे पहले आपको ये टेबल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ये मन से वैल्यू लेना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि मैंने जो बोली है आप जरूरी नहीं कि यही वैल्यू लो, आप 3, 1, 2 ये भी ले सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं, ये केवल हमारा असम्पशन है। ग्राफ जब हम बनाएंगे तब देखेंगे कि हमने जो वैल्यू ली है उससे प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर प्रॉपर जो है ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया, दैट मीन्स कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है, ठीक है। अब देखो, हम सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू -2। जब x की वैल्यू -2 होगी तब y कितना होगा। देखो आप इस इक्वेशन में हमेशा इसी इक्वेशन में पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, -2, तो 3 × -2 + 1। देखो 3 × -2 कितना हो गया, -6, -6 + 1 कितना होगा, -5। तो अब फटाक से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे कितना, -5। जब आपने x की वैल्यू -2 पुट किया तब आपको y की वैल्यू कितनी मिली, -5। सेकेंड में आप पुट करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू -1। जब आप x इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं तो आप अपनी इक्वेशन में x की जगह -1 पुट कर दें, तो 3 × -1 कितना होता है, -3, और -3 + 1 कितना होता है, -2। तो ये कितना आ गया आपके पास, -2, ठीक है। उसके बाद थर्ड आप प्लॉट करेंगे व्हेन, ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों ऐसे, व्हेन x इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 0 हुआ तो y कितना मिला, 3 × 0 + 1। 3 × 0 0 होता है, और +1 मतलब कितना आ गया, +1। इसकी वैल्यू आई +1, ठीक है। उसके बाद आप चौथी कंडीशन चेक करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 1। व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x इक्वल्स टू 1 है तो y कितना आएगा आपके पास, 3 × 1 + 1 मतलब 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ये आ गई 4। उसका तब पांचवा चेक करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ फिफ्थ वाला, व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो y कितना आ जाएगा, देखो 3 × 2 + 1। 3 × 2 कितना होता है, 6, 6 + 1 कितना होता है, 7। तो ये कितना आ गया, 7, ठीक। इस तरीके से आपको इतना काम कर लेना है। इसके बाद बारी आएगी हमको ग्राफ ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले देखो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव x एक्सिस, ये कहलाएगा पॉजिटिव y एक्सिस, ये कहलाएगा आपका नेगेटिव x एक्सिस, और ये कहलाएगा नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अब इस पे नंबरिंग कर दो। ये तो ओरिजिन हो गई, O पॉइंट हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5। यहाँ पे हो गया -1, -2, -3, -4। ऊपर जाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7, ये पॉजिटिव y, ठीक है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव बनाओ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। इतना तो अपन ने ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब देखो,
अब मेन आती है कैसे ड्रॉ करोगे। देखो सबसे पहले जब, अब देखो यहाँ पे x और y का मतलब क्या है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट जानते हो कैसा कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट ऐसा है -2, -5, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, यहाँ आ गया -1, -2, फिर एक कोऑर्डिनेट आया 0, 1, एक कोऑर्डिनेट आया 1, 4, एक कोऑर्डिनेट आया 2, 7। तो ये आपके पास 5 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब आप बोलो कि मैंने -2 और -5 क्यों लिखा, आप इसको ऐसा क्यों नहीं लिखे, इसको आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा -5 और -2। तो मैंने आपको बताया था अगर आप इसको ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है x का वैल्यू कितना पुट किया आपने -5, तो y का वैल्यू कितना मिला 2। बट क्या देखो मैंने x का वैल्यू -5 पुट किया है, नहीं पुट किया, मैंने x का वैल्यू -2 पुट किया है और y का वैल्यू मुझे रिस्पॉन्ड में मिला है -5। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, ये वाला जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये डिनोट करता है x को और बाजू वाला किसको डिनोट करता है, y को, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको याद है, आपको ABCD याद है, सबसे पहले आता है x फिर आता है y। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा, x फिर y। कंफ्यूजन की बात ही खत्म हो गई। सबसे पहले ABCD में x आता है, फिर क्या आता है, y आता है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, x फिर होगा y, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे x की वैल्यू जब -2 थी तो y की वैल्यू कितनी मिली। देखो x की वैल्यू -2 कहाँ पे थी, देखो x की वैल्यू -1 ये -2, y की वैल्यू कितनी मिली -5। मतलब कि ग्राफ ऐसा ड्रॉ हो रहा होगा। देखो x की वैल्यू जब -2 थी तो y की वैल्यू कितनी मिली -5, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे। इनका जो भी मीटिंग पॉइंट होगा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा -2, -5। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, -2, -5, ये बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है। -5, -2 मत लिखना, फिर से बोल रहा हूँ गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट पे आओ, -1 x पे -1 और y पे कितना मिल रहा है उसी टाइम पे -2, मतलब x पे -1 यहाँ पे और y पे -2 यहाँ पे, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर दो और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। जो भी इनका मीटिंग पॉइंट होगा इस पॉइंट को क्या नाम दे दोगे आप, इस पॉइंट को नाम दोगे -1, -2, ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद x पे कितना है 0, भाई यहाँ पे तो x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो x पे 0 तो यहीं आएगा। y पे कितना है 1, तो y पे कितना है 1, y तो यहाँ पे 1 आ गया, x यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर ऐसे नहीं पड़ती, ठीक है, परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या डाल दी अपनी परपेंडिकुलर, तो पॉइंट हमेशा कहाँ आएगा, यहाँ पे। देखो समझो जरा, ये पॉइंट थी ओरिजिन, ये पॉइंट था 0 से आपने परपेंडिकुलर डाली तो ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ पॉइंट कौन सा था 1 था, तो वर्ब से परपेंडिकुलर डालोगे तो ऐसी जाएगी, तो दोनों का मिलने वाला पॉइंट तो 1 पे ही आएगा ना। बात समझ रहे हो, जैसे मैंने -1 और -2 पे किया था, -1 से परपेंडिकुलर डाला, -2 से परपेंडिकुलर डाला, जहाँ पे मिले उस पॉइंट को नाम दिया -1, -2। वैसे यहाँ पे, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 0 था, 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऊपर नीचे, 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे टकराए वो पॉइंट क्या कहलाएगा, 0, 1, ठीक है। बात समझ रहे हो, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसको ये हो जाएगा 0, 1, ठीक है। और ये जो पॉइंट 1 था इसको 1 रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, 1 पे कितना मिला है 4, मतलब x की वैल्यू जब 1 थी तो y की कितनी मिली 4, मतलब x की वैल्यू 1 यहाँ पे, y 4 यहाँ पे, मतलब 1 से परपेंडिकुलर डालोगे तो ऐसी जाएगी कुछ, और इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो ऐसी जाएगी, ठीक है। मतलब जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, 1, 4 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर कितना है, जब x पे 2 था तो y पे कितना मिला है 7, तो x पे 2 यहाँ पे है, y पे 7 यहाँ पे है, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी पड़ेगी ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी पड़ेगी ये, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना इसको नाम दोगे आप 2, 7, ठीक है। अब देखो, आप क्या करोगे, सारी ड्रॉ तो कर लिया, आप क्या करोगे, ये लाइन को मिला दोगे, ठीक है, ये लाइन को क्या कर दोगे, मिला दोगे। देखो कैसे, इस पॉइंट को स्केल रख के, देखो मेरे पास ग्राफ तो था नहीं, तो मैंने तो देखो ये अपने पास ग्राफ नहीं था तो अपन ने तो मैन्युअली बनाया है, बाकी आप जब ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, परेशान मत हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी हमारी स्लाइटली टिल्ट हो गई है तो वो केवल ग्राफ के कारण हुई है कि हमने वैल्यूज थोड़ी सी पास ले ली थी,
बाकी जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ग्राफ पेपर में जब ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ थोड़ा टिल्ट हो गया है, रुको मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो यहाँ से जब जाएगा ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा -2। यहाँ से जब ड्रॉ करोगे ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, है ना, बिल्कुल टेढ़ी नहीं जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। पहले आप इस तरीके से टेबल बनाओगे, उसके बाद इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स मेंशन करोगे और पॉइंट मेंशन करने के बाद आप इस तरीके से लाइन खींच दोगे, ठीक है। अब देखो, अब याद रखना एक चीज़, जितने भी इक्वेशन आपको मिलती हैं, जितनी भी इक्वेशन आपको मिले, वो इक्वेशन में अगर डिग्री 1 होती है, अगर उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो हमेशा याद रखना कि आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमेशा कैसी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल याद कर लेना। अगर डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है तो आंख बंद करके आप क्या लगा सकते हो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आंख बंद करके लगा दोगे स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है। हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है, ठीक है, कि आपको y इक्वल्स टू एक ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसकी डिग्री 1 है, तो आपको ऑप्शन मिलते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो आप क्या लगाओगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन। हमेशा क्या लगाओगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा रखना, जब भी डिग्री 1 होगी किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आप ये वाला ग्राफ ले लो, आप XYZ दुनिया का कोई भी ग्राफ उठा के देख लो, अगर इक्वेशन कैसी है, डिग्री 1 की है, तो हमेशा आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसके, जिस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो वो भी हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ यार अपने दोस्तों को बताओ कि अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।